रहीम। तो इसके साथ साथ कि हम जो है वो बेसिकली स्टार्ट करें फ़िलासफ़ी ऑफ ईस्टर्न मेडिसन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो हमने सोचा कि साथ साथ जो है फार्माकोगनोसी के जो लेक्चर है वो भी साथ साथ कवर करें, क्योंकि ये भी जो है ईस्टर्न मेडिसन के साथ जो है वो कम्प्लीटली जो है वो उसके साथ ही है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि सेकेंड ईयर में जो है वो आपका जो माइंड होगा थोड़ा बहुत रिलेटेड टू मेडिसन वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, मोस्टली हर्बल मेडिसन के। तो आज हमारा पहला प्लांट है जिस पे हम बात करेंगे, उसका नाम है केशिया फेस्टोला, या इसको हम उर्दू में जो है कहते हैं अमलतास, और इंग्लिश में जो है वो केशिया फेस्टोला ही कहते हैं। और पश्तो में इसको जो कहते हैं उसको लंदीस कहते हैं, LANDEES इसको ये भी कहते हैं। तो चले देखते हैं इस प्लांट को कि ये बेसिकली है क्या। केशफ एस्टोला का जो नेम है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फैमिली फेबेशी से जो है बिलोंग करती है, और इसके कॉमन नेम भी जो है वो दिए गए हैं, आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है। ये जो नेम है ये बेसिकली या तो रिलेटेड होते हैं उसके जहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है, जहाँ से ये प्लांट आई है, या उसके स्पेसिफाइड जगह जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है वो लोग उसको नाम दे देते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम है, या तो इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की वजह से भी इसको जो है वो नाम दिए जाते हैं, जिस तरह परजिंग केशिया जो है वो दिया गया है। इसको हम बाद में देखेंगे कि इसको ये क्यों कहते हैं। तो मेडिसन के लिए जो है हम उसके कुछ पार्ट्स यूज़ करते हैं, वो क्या क्या है। वो हमारे साथ है फ्रूट। उसका जो फ्रूट है उसको हम यूज़ करेंगे, आप लोग देखो वो लास्ट में। लीव्स जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसका बार्क जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हैबिटेट ये कहाँ पे पाया जाता है ये बेसिकली, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज़ में ये पाया जाता है, ये आप देख सकते हो। पाकिस्तान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है, इसी तरह मेक्सिको, मुख्तलिफ थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, बहुत से जो है इसे कंट्रीज जो है इसमें ये पाया जाता है। तो इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन जो है हम देखेंगे। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ये प्लांट जो है ये इसके है क्या, लीव्स है, स्टेम है, ट्री, ये सारे हम एक एक पॉइंट को देखे हैं कि उसके फ्लावर किस तरह है, लीव्स किस तरह है, वो हम देखते हैं। इसका ये एक तो ये बात है कि ये मीडियम साइज डिसाइडियस ट्री है। 10 मीटर जो है वो टाल है। उसका जो स्ट्रेट ट्रंक है उसका, और अबाउट 5 मीटर, 1 मीटर इन डायमीटर है, एंड स्प्रेडिंग ब्रांचेस जो है वो उसके हैं, यानी ट्री है बेसिकली। ट्री के ब्रांचेस होते हैं, आप लोगों को पता है, स्टेम्स होते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। स्टेम जो है वो बार्क पेल ग्रे हैं, उसका अगर हम कलर देखा जाए स्मूथ है और सिलेंडरी है। पिक्चर में भी देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, विद यंग एंड डार्क ब्राउन एंड रफ व्हेन ओल्ड। अगर यंग है तो ये उसका जो कलर होता है तो वो क्या होता है हमारे पास, डार्क ब्राउन। और इसके साथ साथ ये जो है रफ हो जाती है जब ये ओल्ड हो जाती है। जब यंग होगी तो उस वो स्मूथ होती है और सिलेंड्रिकल होती है। इसके बाद सिलेंडर लीव्स जो है उसके अल्टरनेट है, ठीक है। पिन्नेट लीव्स है। पिन्नेट लीव्स का मतलब ये है कि एक जो है वो ट्रंक होगा, ठीक है, और उसके साथ मुख्तलिफ स्टेम्स होंगे उसके साथ, और वो लीव जो है उसके साथ जो है वो अटैच होंगे। वो पिक्चर में आप लोगों को हम दिखाएंगे। इसके बाद जो है अगर हम बात करें इसकी लेंथ लीव्स की, ये आप देख सकते हो 30 से 40 सेंटीमीटर। और इसके जो लीव्स होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे 4 से 8 पेयर तक जो है वो होते हैं। और ये आप देख सकते हो 7.5 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, इंटायर विद द पेट्यूल्स 2 to 6 मिलीमीटर लॉन्ग। ये आप लोग जो है देख सकते हो। फ्लावर अगर हम बात करें, ये बेसिकली आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में लिखना इस तरह है, ठीक है। आप लोग इससे भी और भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं होता। या तो वो देते हैं बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, या वो देते हैं मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये मोस्टली देते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फ्लावर्स देख लें अगर हम,
ब्राइट येलो है इन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है कि ये उसके जो फ्लावर होंगे वो लास्ट पे जो है वो उसके लीव जो है वो लास्ट स्टेम के लास्ट पार्ट पे अटैच होंगे, ठीक है। ड्रॉपिंग रेजिम्स। अच्छा, रेसिम्स का जो मतलब है ये बेसिकली मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन हर एक फ्लावर का अपना अपना स्टेम होता है और वो स्टेम जो है वो एक दूसरे स्टेम के साथ अटैच हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक लाइन ड्रा करो, उससे दो लाइन दोबारा ड्रा करो, उसको डिवाइड करो, फिर उस लाइन को जो है दोबारा डिवाइड करो, ठीक है। फिर हर एक पॉइंट को जो आपने पहले डिवाइड किया था उसके साथ कनेक्ट करो, तो ये इस तरह उसके जो है वो हमारे पास होते हैं। उसको हम दिखाएंगे भी पिक्चर में, और हमने एक वीडियो भी इस पे अपलोड की हुई है। स्टेमन्स अगर हम देख लें, अच्छा पहले तो ये बात कि बेसिकली जो स्टेमन है ये है क्या। आप लोगों को पता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, तो जो स्टेमन है उसको हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये उसके 10 स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब क्लस्टर्स होते हैं ये। अपर थ्री विद इरेक्ट फिलामेंट 2.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विद बेसी फिक्स्ड एंटर। लोअर थ्री कर्व्ड एंड फिलामेंट विद डॉर्सी फिक्स्ड एंटर। अच्छा, ये बात कि बेसी फिक्स का क्या मतलब है। बेसी फिक्स का मतलब ये है कि ये बेस के साथ अटैच होती है, यानी जो बेस होता है ना जिसके साथ फ्लावर अटैच होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिफिक्स। डॉर्सिफिक्ट क्या होगा, जो डार्सल साइड होगा यानी दूर दूर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सिफिक्स कहेंगे। ये बॉटनी के कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको जो है याद रखना है। अच्छा, ये एंटर क्या होता है। एंटर आप लोगों को पता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जिस पार्ट में फ्लावर के, उसको हम क्या कहते हैं, एंटर कहते हैं। अच्छा, अब इसको जो हम देखते हैं, लेवर थ्री कर्व एंड फिलामेंट विद डॉर्सिफिक्स एंटर, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि 8 पेयर है। द मीडियन 4 स्टेमन्स विद एरेक्ट स्टाक। जो मीडियन होंगे वो 4 स्टेमन्स होते हैं, इसके जो स्टाक होते हैं ना वो इरेक्ट होते हैं, फिलामेंट्स उसके। टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विद वर्सेटाइल क्राउड एंटर। पेस्टिसाइल और पेस्टिसिसाइल का मतलब भी ये होता है कि उसके मोर देन वन फंक्शन हो, यानी मतलब डिफरेंट फंक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो एंटर है वो मूवेबल है, वो अपनी जगह से मूवेबल है, ठीक है। मतलब वो इलास्टिक इन नेचर है। वो बाज इस तरह होते हैं एंटर के, वो अपनी जगह से जो है वो इलास्टिसिटी रखता हो, और उस इलास्टिसिटी की वजह से वो मूवेबल हो, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। इसके बाद ओवेरी आती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। प्यूबिसेंट। प्यूबिसेंट का मतलब ये है कि वो ये प्यूबिस से निकला है। आप लोगों को पता है जो हमारी प्यूबिक जगह है उस पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जगह जिस पे हेयर हो उसको हम यानी कवर्ड बाई हेयर, ठीक है। स्टाइल टू 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विथ टर्मिनल स्टिग्मा, ठीक है। टर्मिनल पे उसका स्टिग्मा। फ्रूट अगर हम देख लें, इन दी इंडहेसेंट पॉड। इंडहेसेंट पॉड का मतलब ये है कि अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो इरेगुलर तोड़ जाएगा, ठीक है। यानी मतलब अगर उसको तोड़ोगे तो वो इरेगुलर शेप का देगा, जो जो तोड़ा हुआ पार्ट होगा। और इसके साथ अगर आप उसको ओपन करोगे तब भी वो इरेगुलर। और ये जो इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो पार्ट होता है, ये इतना मतलब इतना मुश्किल से इसको तोड़ा जाता है कि इसको बगैर मतलब आम जो है वो आप जिस तरह किसी चीज़ को तोड़ते हो उस तरह नहीं, बल्कि इस पे सही जोर लगाना होता है तब ये टूटता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। 4 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंड्रिकल पेंडोलस एंड टी रेट कंटेनिंग 25 to 10 सीड्स, ये इसी से ही मुराद है, ठीक है। द पॉट डिवेलप्स न्यूमेरियस ट्रांसफर सेप्टा बिटवीन द सीड्स। सेप्टा का मतलब है सेपरेशन, ठीक है। इस सीड्स के दरमियान आप जो लोग देख रहे हो इधर, अगर आप इस पिक्चर में देख लो तो इसके दरमियान सेपरेशन है, ठीक है। ये देखो ब्राउन कलर का सीड पेर सेपरेशन, ब्लैक कलर का पेर सीड, तो इसी तरह ये सेपरेशन है।
When fresh, the pods contain a black pulp which on drying adhere to the septa. अगर आप उसको ड्राई करते हैं तो इसमें जो है वो पल्प जो है ब्लैक पल्प होता है। असल में जो पल्प का मतलब ये है, हम बेसिकली इस टर्म को यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में, मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं वो जो कनेक्टिव टिश्यू और नर्व्स ब्लड वेसल जो इनर लेयर ऑफ द टूथ बनाते हैं उसको हम पल्प कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और टर्म भी यूज़ होता है इसके लिए जो बॉटनी में है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि ये कवरिंग है बेसिकली, जो इसने सीड को कवर किया है, ठीक है, या सेपरेशन है। अब समझ में आ गया ना इसको? थोड़ा सा उसको भी टच करेंगे ना, प्रोफेशनल लोग हैं, समझा कर। अनड्राइंग एडहार टू द सेप्टा, सीड्स लेंटिक्यूलर लाइट ब्राउन एंड लस्ट्रियस। लस्ट्रियस का मतलब नोमेरियस इन नेचर। अच्छा, ये जो केशिया का लफ्ज़ है, जो अब ये ओरिजिनेट हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, आप लोग नीचे देख सकते हो। तो ये थी हमारी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द केशिया फेस्टोला। अब हम इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो तक जो है आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।